हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे। और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में बेटा क्या होता, कैसे होता, क्या कहानी है, उसकी कहानी पूरी के पूरी डिस्कस हो चुकी थी। आज हम लोग उसे न्यूमेरिकल भी हो चुका है, उसके अनदर टाइप जो न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है या जो अदर चैप्टर में यूज होते हैं उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो उसमें कुछ होमवर्क मैं आपको दिया था, आज पहले मैं उस बात को डिस्कस करूँगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चन करवा दिया था, कुछ मैं करवाने जा रहा हूँ। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन ये था R7 इज इक्वल टू 6i प्लस 6i माइनस 6i माइनस 8j। ये ऐसे था, पता नहीं ऐसे था कि नहीं था। हाँ ठीक है, खैर कैसे भी हो, अगर जो यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसको देखिएगा। तो ये इसका अगर जो मॉड निकालूंगा सॉल्व करके, अगर जो पहले क्या बनाना है, पहले ग्राफ बनाना है। तो मैंने ऐसे ग्राफ खींच लेनी है, फिर उसके बाद माइनस, तो इसका मतलब ये है माइनस, क्या है माइनस, ये क्या है माइनस, और ये क्या है -8, मतलब ये है -8। ठीक है, ये -8j और ये -6i कैप। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं उसमें थोड़ा सा वो मतलब बताया था कि जब ये लिखते हैं तो प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप जब भी लिखेंगे तो पूरा का पूरा वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड एंड साइन दोनों लिखेंगे। अब इसी वेक्टर को कहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे रिजल्टेंट, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। ये क्या है -8j, तो ये रियल में हो जाएगा R7 इज इक्वल टू -6i माइनस 8j का। ये हो गया। मैग्नीट्यूड बताना है मेरे बच्चे, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100 का रूट का, तो ये कितना आ जाएगा 10। मतलब R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। रहा बात डायरेक्शन का, तो ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, और y अपॉन एक्स -8 अपॉन -6, ये कितना 2/3 4/3, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। और मेरे बच्चे 4/3, अब अगर जो आपको याद होगा तो ये रियल में 4, 3 और ये 5, इसके आगे ये बड़ा वाला एंगल होता है 53, इसके आगे ये होगा 33, तो रियल में 4/3 53 होगा, तो थीटा की वैल्यू 53 होगा। क्या सर हर समय ये एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो तो कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो अपने को नोन होगी तो लिख देंगे, नहीं नोन होगी तो नहीं लिख देंगे। जैसे अगर जो ये आया tan थीटा इक्वल टू, अगर जो आ गया बच्चा 11/10, 11/10, तो 11/10 का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11/10 की वैल्यू अपने को मालूम है ही नहीं, अपने को मालूम है ही नहीं। तो इसके बारे में आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो गया। तो ये हो गया क्या मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन, और ये हो गया उसका फोटो। क्या हो गया फोटो। अच्छा इसमें कुछ और भी चीजें मैं बता दूं थोड़ा सा। रियल में ये फोटो के नाम पे ना सिर्फ आपको ये बनानी है, क्या बनाना है, ये क्या बनाना है, ये। इसको करने का दूसरा भी मेथड होता है, या उसी चीज को हम लोग समझेंगे तो ये समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे। जैसे अगर जो मैं ऐसे किया, ये 6 है, ध्यान से सुनना,
I के साथ x का कंपोनेंट, j के साथ 8 का y का कंपोनेंट। तो इसका मतलब इसका अगर जो कोऑर्डिनेट लिखूं बाबू, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा -6, -8। अब ये -6, -8 इसी को क्या करेंगे? प्लॉट द ग्राफ। ऑन ग्राफ क्या करेंगे? ये -6 और -8 ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो अपना फोटो बन जाएगा। ये भी एक तरीका होता है सोचने का और समझने का, सोचने का और समझने का। ठीक है, तो देखते हैं। -x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, जैसा कि आपको पता है कौन से कोऑर्डिनेट में होगा? थर्ड में। कहाँ होगा? थर्ड में। यहाँ एक्स वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, यहाँ x निगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ एक्स वाई दोनों निगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y निगेटिव। इसका मतलब कहीं अगर जो मैं ठीक ठाक बनाऊं तो ये रियल में ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा -6 और ये रियल में हो जाएगा -8। और फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस यहाँ से ये जोड़ देना है। ये क्या हो गया? ये अपना क्या हो गया? R7। ये अपना फोटो बन गया। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इसके एंगल के नाम पे ये बना सकते हैं, ये थीटा। थीटा और कौन सा? क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे? क्या आया था एंगल? एंगल आया था 50/53 डिग्री विथ अब कौन से एंगल से? निगेटिव एक्स एक्सिस। क्या? निगेटिव एक्स एक्सिस विथ निगेटिव एक्स एक्सिस। और कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। इसका करेक्ट डिफिनीशन या करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। एंगल का क्या लिखते हैं? डायरेक्शन लिखते हैं। ये है क्या? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी घड़ी उल्टा, जिधर उल्टा डायरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंगल कितना बना है? 53। कहां से? निगेटिव एक्स एक्सिस से। कहां से? निगेटिव एक्स एक्सिस से। अगर जो तुम चाहो तो इस 53 को देखना कहां से मैं बता सकता हूं। देखना ये एंगल कहां से बताऊंगा, देखना तुम लोग, ध्यान से देखना तुम लोग। ये 53 डिग्री है ना, तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं। देखना ये x है ना, और ये -x है, ये y है, ये -y। तो देखो इसको बताने का पहला तरीका है 53 डिग्री -x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, y एक्सिस से बनाएंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 + 53। 90 + 53 मतलब हो जाएगा आपका 147। दूसरा ऐसे भी कह सकता हूं 90 + 53, 3 9 5 14, 143 डिग्री विथ पॉजिटिव y एक्सिस। अच्छा, मैं चाहूं तो यहां से भी बना दूं तो ये कितना हो जाएगा? 90 90, 180 और 53 कितना हो जाएगा? 180 + 53 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 3 9 4 13, 233। मतलब फोर्थ ये भी बता सकता हूं 233 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और कौन सा? इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मैं चाहूं तो यहां से बताऊं एंगल, यहां से एंगल बताऊं तो यहां से एंगल कितना हो जाएगा? मैं बता सकता हूं। मैं कितना? 90 90 90 + 53 मतलब 270 + 53 और 9 7 5 12 और 2 1 3 323 विथ निगेटिव y एक्सिस। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। देखे?
मतलब एक एंगल को बताने का कई तरीका है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। आपको अगर जो कुछ नहीं दिया है तो एक्स एक्सिस से बताएंगे, कुछ नहीं दिया है मेरे बच्चे तो एक्स एक्सिस से बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो कहीं से बता सकते हैं। यहां से कितना बन रहा है 233, 223, यहां से कितना तो ये दिया था 143, ऐसे करके आप कुछ भी बता सकते हैं। या इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ये लिखा, इसको मैं जो रब कर दिया आप लोग इसको नोट्स में उतार लीजिएगा। या मैं इसको ऐसे भी तो बता सकता हूं कि ये ऐसे है कितना 37 डिग्री, मतलब 37 डिग्री विथ निगेटिव वाई एक्सिस, और कौन सा डायरेक्शन बाबू, क्लॉकवाइज। क्या क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग कहीं पे भी कोई भी एंगल किसी भी एक्सिस से बता सकते हैं। वो आपको पहचानना होगा कि एग्जाम में और क्वेश्चन में किस एक्सिस से पूछ रहा है, किस एक्सिस से पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन करिए। करिए क्या, फाइंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ग्राफ। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ग्राफ बनाइए। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करिए और कर डालो मेरे बच्चे, कर डाल, ठीक है। मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। अब देखो मैं दूसरा टेक्निक यूज करता हूं। x का कोऑर्डिनेट कितना है 3 और इसका कितना कोऑर्डिनेट है -8। अगर जो मैं बनाऊंगा तो x का कोऑर्डिनेट मतलब 3, -8, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू निगेटिव। ये कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। कौन से कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ये हो गया 3 और ये हो गया 8। ये कौन सा 3, -8 और ये हो गया आपका वेक्टर। ये क्या हो गया, वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा हो गया, R8, वेक्टर R8। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड √3 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 9 + 64 = 673, √73। If there will be any calculation mistake तो I am really sorry for that, आप √73 लिखिएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के नाम पे हम लोग क्या बताएंगे, एंड ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे, क्या बताएंगे, ये तो क्या बताएंगे, डायरेक्शन मतलब tan थीटा। tan थीटा मतलब कितना, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट -8/3, या थीटा = -tan इनवर्स -8/3। अच्छा, एंगल माइनस में आया है, एंगल माइनस में आया है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि वो कहां होगा, वो कहां होगा, वो होगा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां, या
या मैं ये भी कह सकता हूं, ध्यान से सुनो तुम लोग, जो मतलब पॉजिटिव आता है तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है एंगल का, और जब निगेटिव आता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख लूं, ऐसे, ये अगर जो थीटा है इसको अल्फा मान लूं तो ये भी लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू, अब x क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, x क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, जिसपे 90 डिग्री और एंगल बना है वो होता है बेस, वो होता है बेस। तो इस समय क्या हो जाएगा, 3 - 8 या tan इनवर्स -3/8, ये क्या होगा, विथ निगेटिव वाई एक्सिस, क्या होगा बाबू मेरे, निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, और निगेटिव वाई एक्सिस होगा, निगेटिव वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो और डायरेक्शन